उपेंद्र पांडे साहब को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कि ज़माना, नाना बाबू आपके लिए ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है और सर झुका के मिलता है, वो आसमान है और सर झुका के मिलता है। सियासत के हवाले से बहुत सारी बात की गई कि इस दौर की सरकार है मक्कार ज़बरदस्त, लेकर बगल में बैठी है हथियार ज़बरदस्त। नफरत के बीज मस्जिद और मंदिर के नाम पर बोने लगे हैं देश के गद्दार ज़बरदस्त। मिट्टी का बदन लीजिए हजरात, मैं उपेंद्र पांडे साहब से को आमंत्रित कर रहा हूँ, आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करने जा रहा हूँ क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बाज़ौक़ समातें मेरे सामने मौजूद है। मैं आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले बरादर अजीज़ आली जनाब उपेंद्र पांडे साहब को मैं मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए दोस्तों आने वाले शायर। आज की सारी रात अपनी है, आज की सारी रात अपनी है, क्योंकि आज उनसे मुलाकात अपनी है। आज की सारी रात अपनी है, क्योंकि आज उनसे मुलाकात अपनी है। और जब से आई है मेरी जिंदगी में मोहब्बत बनके, आज की सारी रात अपनी है, क्योंकि आज उनसे मुलाकात अपनी है। और जब से आई है मेरी जिंदगी में वो मोहब्बत बनके, ऐसा लगता है कि जैसे सारी कायनात अपनी है। सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय जी के सम्मान में। आज इनका जन्मदिन है। एक बार चाहता हूं पूरे सदन से चाहता हूं जोरदार तालियां आज हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने पहली 4 पंक्तियों में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, हाँ, मेरी आने वाली 7वीं पीढ़ी भी आप लोगों की धन्यवाद। 4 पंक्तियां, मैं वीररस का कवि हूं साहब। 4 पंक्तियों से मैं बात प्रारंभ करूंगा कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। उठाइएगा कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। मुझे बताया गया जन्मदिन का महोत्सव है, कुछ तुम वीररस के कवि कुछ श्रृंगार भी लिखा करो। तो ऐसा नहीं है साहब कि मैं श्रृंगार नहीं लिख सकता, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब मैं जुड़ना चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा ये आवागमन की स्थिति समाप्त कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं कि मैं श्रृंगार नहीं लिख सकता, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। हार्डवेयर तो है मेरे पास में, देश का सबसे हैंडसम कवि हूं मैं। हाँ, क्यों ताली बजा सकते हैं आप, लेकिन मैं बताना चाहता हूं देश का सबसे हैंडसम कवि हूं, श्रृंगार क्यों नहीं लिख सकता? टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो है मेरे पास में, सॉफ्टवेयर की कमी। अब मैं जुड़ना चाहता हूं साहब, मैं बताना चाहता हूं क्यों मैं श्रृंगार नहीं लिख सकता। परसों में एक शादी में गया, इमरान भाई, परसों में एक शादी में गया, मुझे एक लड़की पसंद आई। मैंने 15 मिनट उससे बात की, ये मेरा टैलेंट था। 15 मिनट बाद पता चला उसी की शादी थी। तो एक बार बजाइए तो खुल के बजाइए आप लोग। हाँ, ये नागपुर में मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार आया था लड़की देखने, मेरे साथ स्थिति क्यों श्रृंगार की कविता है, मुझे क्षमा कीजिएगा साहब, मैं क्यों श्रृंगार की कविता नहीं लिख सकता। नागपुर में दूसरी बार आया हूं, पहली बार आया था लड़की देखने। जब एकांत में मिलना होता है ना, घर वाले कहते हैं साहब कि एकांत पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। मैंने लड़की देखने आया नागपुर में, मैंने कहा जब एकांत में मिलना हुआ, मैंने उससे केवल एक बात कही, मोटी हो रही हो थोड़ा भागा करो। इसका इको समाप्त कर दीजिए भाई साहब, इसका इको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। मैंने कहा अब आप समझ जाइए, एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए साहब। मैं दूसरी बार आया, मेरे साथ क्या स्थिति बनी, मैंने उससे कहा मोटी हो रही हो थोड़ा भागा करो। 2 दिन बाद पता चला पड़ोसी के साथ। तो क्षमा कीजिए साहब, हम कवियों के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है। एक दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है, एक दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है। मैंने उससे एक प्रश्न कर लिया साहब, देश का वीररस का कवि हूं साहब, मैंने उससे प्रश्न कर लिया शादी का सब सामान मिलता है, मैंने उससे एक प्रश्न कर लिया। दुकानदार ने 2 मजदूर दिहाड़ी पर बुलाए, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मुझे पिटवाया। 3 दिन तक मेरी कमर दुखी है साहब। दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है, मैंने उससे प्रश्न कर लिया। अब आप समझेंगे साहब, उसने 2 मजदूर दिहाड़ी पर बुलाए, मेरा प्रश्न अगर वाजिब लगे तो आगे से पीछे तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। इस मुशायरे को प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने उस दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है, मैंने पूछ लिया लड़की मिलेगी? तो एक बार बजाइए तो खुल के बजाइए आप लोग। अच्छा, एक सूचना जनहित में दिल्ली से आया हूं साहब, एक सूचना जनहित में जारी करता हूं। अभी भी वो तालियां नहीं बजी है साहब,
मुझे अभी वो तालियां नहीं मिली, मैं बताना चाहता हूं, सूचना जनहित में जारी करना चाहता हूं। आप लोग लगातार कवि सम्मेलन मुशायरा करवा रहे हैं, लेकिन एक बात से आप लोग भी ताल्लुक रखते होंगे कि कवि और शायर आधे पागल होते हैं। अब दूसरी बात नहीं भाई साहब, दूसरी बात पे हाथ उठाइएगा साहब। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी इस बात का ताल्लुक रखता हूं कि कवि और शायर आधे पागल होते हैं, लेकिन कवियों को बुलाकर कविता सुनने वाले। तो एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग उठा दीजिए। हाँ, जिंदाबाद। हमारे नौशाद साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, कहां गए? अच्छा, आगे बैठ गए। भाई साहब रात के 2 बजे, देश के बड़े शायर हैं, रात में 2 बजे उठकर बोले मुझे नींद नहीं आ रही, बगल में भाभी जी लेटी थी, बोली उठ के बर्तन साफ कर लो। अब देश का बड़ा शायर, लेकिन स्थिति हो जाती है हम कवियों के साथ, मैंने बताया आपको, कवियों के साथ स्थिति हो जाती है। रात में 2 बजे उठकर बोले मुझे नींद नहीं आ रही, बगल में भाभी जी लेटी थी, बोली उठ के बर्तन साफ कर लो। इनका जवाब सुनना साहब, हाथ उठने चाहिए। बवंडर देखना चाहूंगा, तूफान देखना चाहूंगा, हाथ उठने चाहिए। रात में 2 बजे उठकर बोले मुझे नींद नहीं आ रही, बगल में भाभी जी लेटी थी, बोली उठ के बर्तन साफ कर लो। अगले का जवाब था नींद में ही बोल रहा हूं। तो जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। हम कवियों के साथ स्थिति हो जाती है साहब। हाँ, मैं जब आया, होटल से आया, मैंने बताया ये ग्रीन लॉन था, मैंने होटल से आया, होटल के बाहर मैंने साहब नागपुर में एक ऑटो वाला कर लिया। अब हम कवियों के साथ स्थिति, उसने 4-5 गाने सुनाए पटोले साहब। होटल से जब मैं आया तो मैंने एक ऑटो वाला कर लिया, नागपुर वाला, उसने आते हुए 4-5 गाने चलाए। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए। और जब बाहर निकला तो यारों मैंने पंगा ले लिया। या जब बाहर, हाँ, जब मैं उतरने लगा, 4-5 गाने, तुम तो ठहरे परदेसी, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। जब मैं उतरने लगा साहब, एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। मैंने जब उतरने लगा तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, जब पैसे दिए, मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है, अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन दिखाई देते हो, अब थोड़ा जागृत हो जाइए साहब। मैंने ऑटो वाले से पूछा क्या बात है, अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन दिखाई देते हो। अगले का जवाब था मैं ही अल्ताफ राजा हूं। तो हम कवियों के साथ स्थिति हो जाती है साहब। 4 पंक्तियां आप लोगों के कोर्स की सुना देता हूं। वीर रस का कवि श्रृंगार की मुझे बात कही गई कि शम्मे गम की कभी रात नहीं होती। समय की अपनी सीमा है, मैं फिर कभी अपनी पूरी दास्तान बताऊंगा कि शम्मे गम की। अच्छा, ज्यादा कविता मैं सुनाऊंगा नहीं, समय के अपनी बड़े बड़े महान भाव बैठे हैं। मैं हरियाणा से आया हूं, फरीदाबाद से, सोनीपत है एक जगह। मैं एक जगह कविता पढ़ने लगा साहब, सोनीपत में कविता पढ़ने लगा, एक ताऊ लट्ठ लेके खड़े हो गए। यहां तो नागपुर है, बड़े सब लोग बैठे हैं, हरियाणा के ताऊ आप लोग जानते हैं। मैं कविता पढ़ रहा था, ताऊ लट्ठ लेके खड़े हो गए, कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे। मैं बोला ताऊ बंद कर दूं? बोला ना ना, तू तो हमारा मेहमान है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे यहां बुलाया है। तो एक बार इमरान फैज भाई के बाद में और रजाबंद नेरवी जी का सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग उठा सकते हैं अगर आपको लग रहा है ये घनघोर तालियां थी। एक बार बजाइए तो खुल के बजाइए आप लोग। आप लोग बड़े भोले हैं साहब। देखो भोला आदमी कैसा होता है, मुझे तो याद है आपके जैसा भोला आदमी हॉस्पिटल से निकल रहा था, उसके एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, एक पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। अब समझेंगे साहब उतने भी भोले भी नहीं बनने की आवश्यकता है। एक भोला आदमी, बाबूजी एक भोला आदमी हॉस्पिटल से निकल रहा था, टेक्निकल बात करूंगा, समझ में आए तो पीछे तक तालियां उठनी चाहिए। भोला आदमी हॉस्पिटल से निकल रहा था, उसके एक पैर में प्लास्टर था, उसने देखा सामने व्हील चेयर पे एक और आदमी आ रहा है, उसका दोनों पैर में प्लास्टर। अब इस भोले आदमी ने जो उससे प्रश्न किया, ठाका उठना चाहिए साहब, भोलेपन पे ठाका उठना चाहिए। इसके एक पैर में प्लास्टर, अगले के दोनों पैर में प्लास्टर। इसने उससे प्रश्न किया, भाई साहब आपकी 2 शादियां हुई हैं। तो आपके भोलेपन को नमन करता हूं साहब कि शम्मे गम की कभी रात नहीं होती। शम्मे, रजा भाई कहां बैठे हैं? शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, मिलकर भी उनसे। नाराजगी कितनी खतरनाक होती है। सीधे सीधे पंक्तियां देता हूं, चौथी पंक्ति उठ जाए कि शम्मे, और आप लोगों का प्रत्युत्तर चाहता हूं। चौथी पंक्ति आप लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा कि शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, मिलकर भी उनसे मुलाकात। शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, मिलकर भी उनसे मुलाकात नहीं होती, और यूं तो रातें गुजर जाती उन्हें मनाने में। चौथी पंक्ति कि यूं तो रातें गुजर जाती हैं उन्हें मनाने में, और वो कहते हमारी उनसे कभी बात नहीं होती। कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर। खुददारी की पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं, समय की अपनी सीमा है। कि कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर। इमरान भाई कि कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर, हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर।
समर्थन कमजोर है आप लोगों का, ऐसे ऐसे मुशायरा नहीं प्रारंभ होगा। कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर। और कह दिया जितना हो दिल में, चौथी पंक्ति प्रत्युत्तर चाहूंगा, विदाई दीजिएगा, कि कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर। और कह दिया जितना हो दिल में, ऐ जालिम वार कर। कह दिया जितना हो दिल में, ऐ जालिम वार कर। मांगूंगा तुझसे बस इतना ही, बस मुझे प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। जय हिंद, जय भारत।